हाय गाइस, मैं हूँ चतुरांशी एंड वेलकम टू माय चैनल। सिंस दिवाली आ ही गई है, करवा चौथ भी आने वाला है, आई थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया टू शूट अ मेकअप वीडियो। तो मैं आपके लिए ले आई हूँ एक अमेजिंग सा मेकअप लुक और मेकअप वीडियो। इसको आप किसी भी तरह के इंडियन अटायर पे कैरी कर सकते हो, दिवाली पे कर सकते हो और स्पेसिफिकली करवा चौथ पे तो आप कर ही सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस था। आई वॉन्टेड टू अवॉइड इट एंड वॉन्टेड टू बी क्लीन एंड क्लियर वीडियो। दैट्स वाई आई एम वॉइसिंग इट ओवर विद अ क्लीन फेस। आई हैव वॉश्ड माई फेस विद सेटाफिल जेंटल क्लेंजर एंड नाउ आई एम यूजिंग अर्बन बोटैनिक्स का रोज वाटर स्प्रे। रोज वाटर इज अमेजिंग, इट गिव्स यू एन इंस्टेंट फ्रेशनेस और आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो मैं फेस वॉश के बाद रोज वाटर को यूज़ करती हूँ बिकॉज इट feels amazing on my face. And makeup के लिए hydrated face बहुत ज़्यादा important है। Next step in the makeup routine would be using a toner. I am using Plum का green tea toner. इसका detailed review करा हुआ है, वो वीडियो यहाँ लिंक कर दूंगी। और it's an amazing toner because ये आपको फेस को बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। I apply it along with the rose water so it works perfectly fine for me. Oiliness को कंट्रोल करता है, तो अगर आप ऑयली स्किन टाइप हो और अपना मेकअप यू वांट की लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आप ये वाला टोनर यूज़ कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप। मेकअप का बहुत असेंशियल पार्ट है स्किन प्रेपरेशन, तो आई मेक श्योर कि मैं ये काफ़ी अच्छे से करूँ। एंड देन कम्स माई ट्रिक विच कीप्स माई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। आई मॉइस्चराइज माई स्किन विद सोलफ्लावर रोजहिप ऑयल। ये मेरी स्किन के लिए काफ़ी सूटेबल है। एंड देन मैं इसको अपने फेस पे, फोरहेड पे लगा के आई जस्ट मसाज इट इन। फिर मैं वेट करती हूँ कि ये स्किन में सिंक हो जाए, क्योंकि ये आपके मेकअप को एक बहुत ही ड्यूई फिनिश देता है। For foundation, I am using Maybelline Fit Me foundation. It's an amazing foundation. The shade which I am using is 128 warm nude shade है ये, और मेरे फेस पे एकदम परफेक्टली फिट होता है, तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। एंड देन मैं इसकी डॉट्स पूरे फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ। मैं मेकअप में ज़्यादा ब्रशेस वगैरह यूज़ नहीं करती बिकॉज आई फील इट्स गुड to be going easy and that's why I just use my hands. आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। So I just put very tiny dots all over my face and neck और फिर मैं उसको अपने हाथ से ही ब्लेंड करती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ मेकअप ब्रश और यू कैन यूज़ ब्लेंडर, बट देन हैंड वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर मी, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। आई मेकअप, मैं जो आई मेकअप करूँगी दैट विल बी इन शेड ऑफ पिंक। तो बहुत ही ईजी ट्रिक होती है आई शैडो की। सबसे लाइटेस्ट शेड आप अपने पूरे आईलिड पे लगाओ, देन यूज़ अ ट्रांजिशन शेड। तो मैं एक लाइट पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं अपनी आई के अंदर वाले कॉर्नर्स को छोड़ के बाकी 3/4 पोर्शन में मैं ये वाला आई शैडो लगा रही हूँ। दिस इज वेरी बेबी पिंक एंड लाइट पिंक सॉर्ट ऑफ आई शैडो। देन द नेक्स्ट कलर वुड बी द डार्केस्ट कलर आपके बिल्कुल कॉर्नर्स पे यानी बाहर की साइड रहेगा। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रांजिशन आता है आपके आई शैडो में आपकी आईलिड्स पे एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। I will just say that don't take your makeup too seriously. Just play around with whatever you feel suits your skin type. मैं कोई ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं चीज़ें उठाती हूँ और जो मुझे लगता है कि मेरे फेस पे वर्कआउट कर जाता है मैं उस तरीके से करने लगती हूँ। तो बस एक ये ट्रिक याद रखनी है कि जो आपके अंदर वाला आई का कॉर्नर है वहाँ पे लाइट शेड होना चाहिए और एज पे डार्केस्ट, and then that gives an amazing transition. Now I'm using a little bit of glitter वाला shade on my eyelids. तो ग्लिटर आपको चाहो तो पूरे आईलिड पे लगा सकते हो, बट मैं उसको जनरली सेंटर वाले एरिया पे फोकस कर रही हूँ थोड़ा हैलो लुक के लिए, एंड फिंगर्स से लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए प्रॉपरली और सारे कलर्स ऐसे अलग अलग से नहीं लगे। देन कम्स आईलाइनर। आईलाइनर के संग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माई ट्रिक इज़ आई कीप माई आईलाइनर मोटा ऑन द एजेस और इनर वाले कॉर्नर में जितना पतला हो सकता है मैं उतना पतला आईलाइनर लगाती हूँ। तो कॉर्नर पे मोटा होता है और इनसाइड वाले जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं आई के अंदर की तरफ के, वहाँ पे मैं बहुत ही मिनिमल आईलाइनर लगाती हूँ, जस्ट लाइनिंग इट वेरी फाइनली सो इट गिव्स अ वेरी ओपन लुक टू योर आईज। देन अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज मस्कारा। आई एम यूजिंग मिलियन लैशेस मस्कारा बाय लॉरियल पेरिस। इट्स एन अमेजिंग मस्कारा, डोंट बी स्कैर्ड द वे आई एम अप्लाइंग इट, दैट्स माई ट्रिक। हमेशा मस्कारा को ऊपर की तरफ लगाइए और अंदर की तरफ पुश करिए, इससे ना आपको बहुत ही अच्छा फॉल्सीज वाला लुक आएगा, फॉल्स लैशेस वाला लुक आएगा। और आपको डिफरेंस दिख रहा होगा मेरी दोनों आईज में, दूसरी जिस पे मेकअप नहीं हुआ है वो कितनी छोटी लग रही है और जिस पे मेकअप हुआ है वो काफ़ी ओपन लग रही है। द नेक्स्ट स्टेप इज काजल। आई एम यूजिंग फेसेस का आई मैग्नेट काजल। इसकी ट्रिक ये है कि मैं सिर्फ इसे बीच में लगा रही हूँ, पूरी आई में नहीं लगाऊंगी, सिर्फ लोअर लैश के बीच में और ऊपर की पूरी जो मैं आईलिड है उसको कवर कर रही हूँ। इससे आईज काफ़ी ओपन लगती हैं। सो दिस इज़ अगेन अ सेकेंड ट्रिक विच यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। सो हैव अ लुक एट द मेकअप।
एंड या लोअर लैशेज ऑफ कोर्स मस्कारा लगा रही हूँ उस पर. आई लव मस्कारा, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ओवर द टॉप विद इट. बट इंडियन मेकअप है यार, थोड़ा सा ओवर तो चलता ही है. एंड बूम, या दिस इज माई बोथ आईज डन. एक बहुत स्टूपिड सा ट्रांजिशन करने की कोशिश की है मैंने, बट देन इट्स एन अमेजिंग फाइनल लुक व्हेन यू हैव करवा चौथ और दिवाली इन माइंड, सो गो फॉर इट. And then we have showstopper in makeup, which is of course highlighter. I've got this new highlighter from Swiss Beauty. काफ़ी अच्छा था इनका जो लास्ट हाइलाइटर भी रिव्यू किया है मैंने पैलेट, तो ये वाला भी बढ़िया है, अभी नया आया है, इसका रिव्यू वीडियो मैं बनाऊंगी. तो इसके जो वो है ना जो कलर्स हैं बहुत ही अमेजिंगली इंडियन स्किन टोन पे बढ़िया लगते हैं. एंड नाउ आई एम हाईलाइटिंग माई ब्राउ बोन बिकॉज इट गिव्स अ परफेक्टली डिफाइंड लुक टू माई ब्राउज. इफ यू वॉन्ट यू कैन फिल इन योर ब्राउज टू, आई डोंट डू इट. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश. I'm using Clinique का pink blush. It is a chubby stick by Clinique. I'm using it as lip balm also because it doubles up that way. And then इसको लगा के थोड़ा स्किन पे blend करना है. ये cream based blush है. It's amazing. I am in love with this product. It blends like butter on your face and that's what I love. It gives a very natural finish और ऐसा over the top भी नहीं लगता, इसलिए मेरा तो ये favorite blush है. थोड़ा सा मैं nose area पे लगा लेती हूँ just to give a natural flush on the skin. Now I'm going to highlight the high points of my face. This is a rose gold color which I'm using right now. इस वाले पैलेट में रोज गोल्ड आता है, ब्राउन आता है, गोल्डन भी आता है, तो बट आई यूज़ दिस थिंग रोज गोल्ड. इसको मैं वी शेप में अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ. तो आप भी हाइलाइटर तो मतलब जितना लगाना चाहो उतना लगा सकते हो. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाइलाइटर इज दैट इट डज नॉट गिव एन ऑयली लुक. काफ़ी हाइलाइटर्स में क्या होता है कि जब आप लगा लेते हो तो ऐसा लगता है काफ़ी ऑयल सिक्रीट हो रहा है आपके फेस से. But this is an amazing highlighter. It gives a perfectly nice shine and it gives overall the luxurious look, the glamorous look to your face after the makeup. So highlighters are my recently found new love. तो इसको थोड़ा सा नोज़ पे लगाना है, नोज़ की टिप पे लगाना है, फिर इसको अपने क्यूपिड्स बाउ पे लगाना है, थोड़ा सा मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी. बेसिकली जहाँ जहाँ मैं लगा सकती हूँ बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ हाईलाइटर. और हाइलाइटर्स से आपके फेस पे एक बहुत ही हेल्दी ग्लो आता है, पिक्चर्स भी काफ़ी सुंदर आते हैं. गाइस दिस मेकअप लुक विच आई एम डूइंग इट्स परफेक्टली फाइन इफ़ यू आर अ न्यूली मैरिड वुमेन, अगर आपकी नई शादी हुई है. एंड इफ इट इज़ द फर्स्ट करवा चौथ, आई थिंक गोइंग अ लिटिल हेवी ऑन मेकअप डजंट हर्ट. So yeah, it's an amazing makeup look for any Indian festival, for Indian weddings, if you are a wedding guest. हर तरीके से ये मेकअप अपने आप में fully sufficient है and it is going to give amazing results. I will just say don't be very serious when it comes to makeup. Just play around with it and use whatever works perfectly fine for your face. Just take a look at my face. जैसे ही मैंने हाइलाइटर लगाया है पूरा फेस अमेजिंगली शाइन करने लगा है. इसमें एक बेबी पिंक कलर भी है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश. सो दिस इज़ अ बेक्ड ब्लशर काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो. हाइलाइटर प्लस ब्लश दोनों ही तरीके से आप इस पैलेट को यूज़ कर सकते हो. सो इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड परफेक्ट ब्यूटिफुल ग्लो. Now comes the time for lipstick. Since we have gone a little heavy on eyes, the tip is to keep your lipstick as nude as possible. बहुत ही लाइट सा कलर लगाओ. तो मैंने वही चबी स्टिक क्लिनिक की यूज़ करी है. एंड देन आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का कलर विच इज़ कैशमीर डेलिकेट. दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन विच टोन्स डाउन योर मेकअप. अगर आपको लगता है कि आपका आई मेकअप बहुत लाउड है तो गो ईजी ऑन योर लिप्स. तो मैंने वही किया है यहाँ पे, हल्का सा ब्राउन शेड लगाया ताकि वो न्यूड लुक दे. And I think I am pretty much done with my makeup. You will see a transformation. Boom! So since I'm wearing a pink saree for the Karwachauth, I thought ये eye makeup perfect रहेगा. And yes, I have not done my hair for the video. If you want a specific video about the hair, comment down below so that I'll make a dedicated video. So I'm pretty sure you must be noticing that one thing is missing. I know and I love it, and that is for sure bindi. I'm a fan of bindi. So what's a Karwachauth or Diwali or any Indian festival without bindi, right? I'm a fan of it. So I am going to put a red bindi because that's what I love. And look, my whole look has changed. So that's the magic of a bindi. So guys, this is the makeup look that you people can carry on any saree or any Indian attire or any western attire without bindi also. It looks perfectly fine. It's equally glamorous and beautiful. I've not done my hair. If you want a video on my hairstyles that I do with saree, drop in a comment, let me know. I'll surely try to make a video on that. But this is what we have for today's makeup.
So you must have seen that I go really easy with my hands, really easy with my makeup, no defined rules. Whatever I like on my face, whatever I feel works on my face type, my skin type, I just go ahead with it. And if you want, you can add a dash of sindoor. I have this red lipstick which I double it up as sindoor at times. So आपके सामने मैं sindoor भी लगा लेती हूँ. I'm someone who goes very light on sindoor. मुझे बहुत ज़्यादा dark पसंद नहीं है, तो I just do this. This is all I like. So yes, this is my Karwachauth makeup look. I hope you guys have a great Karwachauth, Diwali and all of the festival season which is coming in. Have a great season this year. May you celebrate it safely with your family and may all your loved ones be fine, healthy, wealthy, safe and whatnot. And yeah, अपने लिए तैयार हो, अपने लिए कुछ करो इस बार and try different skills. Yes, this is what we have today. I think I'll see you again with a new video very soon. Till then, make sure if you have any questions, you can follow me on Instagram, message me on Instagram, my DM is chitranshi.me. Make sure you subscribe to this channel because I'll keep bringing new makeup looks, new festive looks and whatnot. And अगर पसंद आया हो makeup या मेरी साड़ी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा. मैं आपको बाकी डिटेल्स भी दूंगी. सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड इन होंगे. सो आई थिंक दैट विल बी ऑल. Yeah, I think that will be all for today. I'll see you again. Bye.